पूछ क्या रहा है कि एक भिन्न के अंश में 20% वृद्धि करने तथा हर में 10% कमी करने पर परिणाम भिन्न 4/5 बोल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो मूल भिन्न क्या होगा, तो मूल भिन्न निकालना है। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, भिन्न का मतलब होता है दोस्तों अंश बटा हर, इसका मान होता है अंश बटा हर, ठीक है। इसमें पूछा क्या गया है, 20% वृद्धि करना है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि प्रत्येक बार 100 पर करनी पड़ती है प्रतिशत में, तो 20% वृद्धि बोल रहा है, ये हो जाएगा 120, और बोल रहा है 10% कमी करना है, यानी 100 में 10% कम कर देंगे यानी 90, ठीक है। उसके बराबर बोलता है 4/5 होगा। तो दोस्तों हम लोग बचपन में सीखे थे, यदि बराबर का साइन हो, इधर का कोई भी संख्या यदि उधर जाता है तो पलट के लिख सकते हैं, या इधर का साइन प्लस हो, इधर बराबर का उस साइड जाता है तो माइनस हो जाता है, गुना का साइन उधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बोल रहा है कि इस तरह है, तो ये 0 0 कट रहा है तो कटा भी दे सकते हैं, और कोई कुछ कट रहा है, देखिए ये भी कट रहा है, 3 का पारा से 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो इसको हम लोग इस तरह दोस्तों लिख सकते हैं अंश बटा हर, ठीक है। गुना में देंगे, ये हो गया 4 और बटा में आ गया 3 बराबर 4/5। ये लिखे, हम लोग एक स्टेप और पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को समझना है दोस्तों, क्योंकि हम लोग बेसिक सीख रहे हैं। तो कुछ नहीं करना था यहाँ पर ही, जब भी बराबर का साइन है ना तो कोई एक साइन ले लेते हैं। जैसे चलिए इधर बराबर वाला इधर का साइन ही ले लेते हैं, 4/5 ये मान ले लिया इधर बराबर का उस साइड वाला, राइट हैंड साइड वाला। अब लेफ्ट हैंड साइड वाला का उधर जब देंगे तो ये भागा में ना इधर जाके गुना में साइन हो जाएगा, और इस संख्या को हम लोग पलट सकते हैं। 4/3 दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या कर देंगे, ऊपर में ले देंगे 3, नीचे में ले देंगे 4। अब इसे आप कटा के देखिए, 4 एकम 4, अब तो नहीं कट रहा है कुछ, तो नहीं काटा है, तो 3/5 यही इसका आंसर होगा। तो बोलने का मतलब दोस्तों कि 3/5 जो है एक भिन्न के अंश में 20% यदि वृद्धि किया जाए या 10% उस पर कमी करे तो उसका भिन्न जो होता है 4/5 है, तो वो मूल भिन्न 3/5 होगा। आंसर इसका यही होगा, ठीक है। एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करे तथा हर 2 गुना कर दे तो प्राप्त भिन्न 5/9 है, तो मूल भिन्न क्या होगा। तो बोलने का दोस्तों यहाँ पर मतलब यही है कि यहाँ पर आपको समझना है 2 गुना का मतलब क्या होता है, ये समझ गए तो पिछले क्वेश्चन पे ही आधारित ये है, कुछ नहीं करना था। दुगुना मतलब होता है जब भी पूछा जा रहा है 100 है तो गुना 2 से कर देंगे तो वो 200 हो जाएगा, वही करना था। पहले हम लोग करेंगे इसका सॉल्व, अंश और हर। क्या बोल रहा है दोस्तों कि 25% वृद्धि करना है ना, तो 125 हो जाएगा। हर जो है बोल रहा है दुगुना करना है, तो हम लोग जानते हैं कि प्रतिशत में पत्ते बाद 100 पर करनी पड़ती है, तो दुगुना बोल रहा है तो 100 से डबल कर देंगे तो ये 200 हो जाएगा। बोलता है इसके बराबर ये 5/9 भिन्न होगा, तो वो मूल भिन्न क्या है। फिर से उसी तरह करेंगे दोस्तों, कटेगा तो कटा देंगे, देखते हैं 25 से कट रहा है, 25 5 125 और 25 8 200, ठीक है। अब दोस्तों जो बराबर का साइन दिया हुआ है, यदि हमको उस साइड में ले जाना है तो इस संख्या को हम लोग पलट सकते हैं, यानी भिन्न को पलट के लिख सकते हैं। तो लिखते हैं फिर से, अंश बटा हर क्या है 5/8, ठीक है, बराबर 5/9। ये चीज़ यहाँ उतारे, आप चाहेंगे तो इसे उतारिएगा नहीं, डायरेक्ट इसको पलट के कर सकते हैं, मगर आपको समझाने के लिए एक स्टेप हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे अंश बटा में हर 5/8 लिखे। बराबर का साइन है दोस्तों, जब इधर उस साइड जाएगा यानी अभी भागा में बराबर का उस साइड जाएगा तो गुना का साइन हो जाएगा, ठीक है। चाहे इसको बदलिए, अब हम लोग सीधा भाषा में लिख दिए 5/8, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि हम लोग उस साइड वाला संख्या को अब इधर कर रहे हैं। तो मान लीजिए इसको हम पलट देंगे तो ये हो जाएगा 9/5। अब कटाएंगे, 5 एकम 5 नहीं कट रहा है, ऊपर में बच गया 9, नीचे हर में बच गया 8, नहीं कट रहा है, तो ये आंसर इसका होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कोई समझने में कोई दिक्कत है, यहाँ पर कुछ नहीं पूछा गया था, सिर्फ इतना ही पूछा गया था कि हर दुगुना कर दे, बाकी और सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन पे आधारित है। हर दुगुना मतलब यहाँ हम लोग 100 लिखे थे, यानी 10% घटाना था, वहाँ घटा कर 100 में घटाए थे, 100 में दुगुना करना था, इसलिए आप 200 लिखे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का सवाल जो है 3 नंबर का क्या है कि भिन्न पर आधारित है। एक संख्या का 3/7 का, 2/3 का और 7/9 का मान 2000 है, तो प्रश्न अनुसार उस संख्या का 60% कितना होगा, यही आपको निकालना है। कुछ नहीं करना है, संख्या का पूछा है ना तो लिख देते हैं संख्या इंटू का मतलब गुना, 3/7 का मतलब गुना, 2/3 गुना 7/9, यही ना पूछा है। इसका बोलता है वैल्यू 2000 है।
तो परस अनुसार उस संख्या का 60% कितना होगा वही निकालना है। चलिए निकालते हैं। हम लोग जानते हैं गुना में जब भी रहता है तो कटेगा तो हम लोग कटा सकते हैं। तो चलिए 3 और ये 3 कट गया, 7 एकम 7, 7 7 कट गया, ऊपर में बच रहा है 2, नीचे में बच रहा है 9। तो हम लोग लिख सकते हैं इस तरह, संख्या इंटू 2, ये 9 है ना दोस्तों, इसके साथ हम लोग गुना कर देंगे। तो 9 दूना 18, 3 जीरो है, 3 जीरो उतर गया। ठीक है, आप इसे देखेंगे कट रहा है तो कटा देंगे। कितना वैल्यू कट रहा है, 9 कम 9, 9 वैल्यू कट रहा है, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 9000। ठीक है, काटने के बाद अब पूछ रहा है कि इसका वैल्यू जो आया मान 2000 है तो उसका वैल्यू आ गया अब 9000। अब पूछ रहा है उस संख्या का, मतलब ये जो संख्या है उस संख्या का 60% कितना होगा। तो 9000 का 60% निकालना हमको बोल रहा है। 9000 का 60% कितना होगा, यही निकालना है दोस्तों। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो लिखिए 9000 का मतलब गुना 60 का 60 होगा, परसेंटेज है इसके लिए बगल नीचे में इसका बट्टा में आएगा 100। अब कटाएंगे। ठीक है, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, अब बचा है 9 छक 54, यहाँ 1 जीरो बचा और यहाँ 1 जीरो बचा, इसका वैल्यू 5400 हो गया।